हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम फिर से हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर चल रहा था उसको करने वाले हैं। वैसे बड़े दिन हो गए हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये इसका लास्ट सेकंड पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें ये पूरा हो जाएगा। तो आज जो है हम श्रीलंका और बेल्जियम को कंपेयर करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इसको मेंशन किया था कि हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे। एंड ये छोटा सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देख लेना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सब हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, इस सब पूरे टॉपिक में हमें समझ आ जाएगा। इसमें सिर्फ हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। बाकी जो दो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, ये दो टॉपिक्स हैं, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारा जो है वो सब कवर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको विजिबल होगा। तो देखो, अभी हम इन दोनों कंट्रीज़ के लिए मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। इन दोनों कंट्रीज़ को हम अच्छे से कंपेयर करेंगे इसमें, ठीक है। तो जूम इन कर देता हूँ मैं, ताकि अच्छे से विजिबल रहे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है दे फॉलोड मेजॉरिटेरियनिज्म। श्रीलंका की बात कर लें हम, लेफ़्ट साइड पे आ जाए श्रीलंका की तरफ। तो श्रीलंका में हमने पहले पॉइंट में लिखा है कि उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया। हमें पता है, मैंने बताया था आपको मुझे मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब कि वो टर्म, यानी कि वो चीज़ जब हम जो मेजॉरिटी होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। देन बेल्जियम में उसका उल्टा हुआ। क्या किया उन्होंने, एडजस्ट किया विद ईच अदर, यानी कि उन्होंने एकोमोडेट किया, ठीक है। अगला है द मेजॉरिटी ट्राइड टू फोर्स द माइनॉरिटी टू लीव द कंट्री। अब श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटी जो थी उन्होंने माइनॉरिटी को इतना सताया कि वो लोग कंट्री छोड़ने पर मजबूर हो गए। और बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने दे लिव्ड पीस, मतलब उन्होंने विद पीस आएगा यहाँ, उन्होंने शांति के साथ शांति बनाए रखी, शांति के साथ रहे वो। द मेजॉरिटी डिड नॉट फोर्स द माइनॉरिटी, और उन्होंने माइनॉरिटी को क्या नहीं किया, फोर्स नहीं किया। दे गेव ऑल द पावर्स टू मेजॉरिटी। श्रीलंका में सारी पावर्स किसके पास थी, मेजॉरिटी की। लेकिन बेल्जियम में हमने क्या देखा था कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों को इक्वली रिप्रेजेंट करने के लिए रखा गया, ठीक है। आगे है द मेजॉरिटी स्प्रेड देयर सुपरमेसी। अब क्या हुआ, श्रीलंका में तो जो मेजॉरिटी थी उन्होंने अपने आप को सुप्रीम बताया, लेकिन जो बेल्जियम था, बोथ ग्रुप्स एक्सेप्टेड द रूल। उन्होंने क्या रूल एक्सेप्ट किया कि सब हमारे लिए बराबर हैं, इक्वालिटी। देन श्रीलंका में क्या हुआ, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट सेपरेटेड। दोनों जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थी उन्हें सेपरेट नहीं किया गया था, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग किया और उनको इक्वल पावर्स दी। ओनली द मेजॉरिटी लैंग्वेज कम्युनिटी वॉज गिवन द ऑफिशियल लैंग्वेज राइट। श्रीलंका में एक जो लैंग्वेज कम्युनिटी थी जो कि मेजॉरिटी में थी, उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बताया। कौन सी लैंग्वेज कम्युनिटी थी, सिनला स्पीकर्स वाली, उनको जो है क्या बताया गया, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, ऑल द कम्युनिटीज़ वर गिवन द राइट टू सिलेक्ट इक्वल लैंग्वेज। सभी को जो है, सभी लैंग्वेजेस को इक्वल अधिकार दे दिए गए। श्रीलंका में नो पीस वॉज मेंटेन्ड, बिल्कुल भी पीस नहीं, शांति नहीं थी। और बेल्जियम में क्या था, लोग पीसफुली रहते थे, यानी शांति से रहते थे। ऑल द लैंग्वेज एंड कल्चरल पावर्स वर ऑल्सो गिवन टू द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी को ही सारी लैंग्वेज के और कल्चरल पावर्स गिवन थी। लेकिन जो बेल्जियम है वहाँ पर ये पावर स्पेसिफिक गवर्नमेंट को दी थी, जो कि क्या थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने तीसरा पार्ट पढ़ा था कम्युनिटी गवर्नमेंट का इसमें, और ये हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी पढ़ेंगे। रिज़ल्ट क्या हुआ हमें पता ही है, आपने पढ़ा ही था रिज़ल्ट की। श्रीलंका की जो प्रोग्रेस थी वो जो है डाउन हो गई, यानी कि देयर प्रोग्रेस गो डाउन। द कन्फ्लिक्ट लेड टू सिविल वॉर्स होने लगी, और जो कंट्री थी वो पीछे रह गई, बाकी देश आगे बढ़ गए। रिज़ल्ट बेल्जियम का क्या रहा कि वो कंट्री जो है उसे प्रोग्रेस मिली, उन्होंने क्या किया, वो शांति से रहे, और साथ ही साथ जो कंट्री थी हमारी वो भी सक्सेसफुल बन गई।
एंड दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। बोथ ऑफ द कंट्रीज़ हमने अच्छे से पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पावर शेयरिंग को नहीं माना गया और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन बेल्जियम पावर शेयरिंग में बहुत अच्छा रहा, इसलिए वो जो है सक्सेसफुल देश बन गया। एंड जो बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा, बेल्जियम में जैसी भी गवर्नमेंट को उन्होंने वो किया था वैसे ही हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर आप उसको भी अच्छे से समझोगे तो आपको जो है वो इजी लगेगा। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, पावर शेयरिंग के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अभी जो आने वाले वीडियोस होंगे, इसका अगला जो पार्ट होगा लास्ट, उसमें हम 2 टॉपिक्स करेंगे, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एंड ऑल्सो मुझे पता है हमारे जो सूरदास का पद जो है, वो वाला जो लेसन है हिंदी का, उसका हमने छोड़ रखा है, उसके जो पद की व्याख्या वो करनी है हमें, ताकि हम उस सिलेबस को भी आगे फटाफट से बढ़ा पाएँ। लेकिन अभी वो रह गया है, वो उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी चैनल पर। एंड इसके इंटरनल क्वेश्चंस जो हैं इस लेसन के, वो भी हमारे जल्दी से जल्दी चैनल पर आ जाएंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।